डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट टॉपिक के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके नीट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। सो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है आपके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का। दिस इज़ द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ये आपको टाइप ऑफ पोलिनेशन बताना है, इसमें कौन सा होगा। सो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, जेनोगेमी, जिनेटोगेमी, चेस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। सो इसका आंसर आप जल्दी से सोच लो, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या हो सकता है। सो आपने पोलिनेशन में पढ़े हैं ये सब। सो इसका आंसर बच्चे आपका है जेनोगेमी। जेनोगेमी के अंदर ही ये पोलिनेशन होता है आपका, तो जेनोगेमी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको और पोलिनेशन से मिलेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है डाई अडल्फस स्टेमन्स आर फाउंड इन। स्टेमन आपके होते हैं बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो स्टेमन डाई अडल्फस कंडीशन में कौन से प्लांट के अंदर होते हैं, तो ये पूछा गया है आपके। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने चाइना रोज़, सिट्रस, पी, चाइना रोज़ एंड सिट्रस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चूज़ करना है, क्या हो सकता है। सोचो आप कौन से प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर आपका जो ये डाई अडल्फस स्टेमन होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो चार ऑप्शन है, आपको इन चारों में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। चाइना रोज़, सिट्रस, पी, चाइना रोज़ एंड सिट्रस। सो लास्ट वाला जो चाइना रोज़ एंड सिट्रस है वो तो बिल्कुल कट ही आप कर दो, वो तो हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पर जो ऑप्शन बचे हैं अब तीन में से आपको जो चूज़ करना है वो है पी। पी एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर आपको डाई अडल्फस स्टेमन देखने को मिलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज़। जो हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक की जो स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। जब आपका जाइगोट डिवाइड होता है ना, तो जाइगोट के अंदर आपकी डिवीजन्स होती हैं, उसके बाद वो पूरी अरेंज होती हैं सारी सेल्स। तो ये वो क्वेश्चन है वहाँ से आपका। सो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही इसका आंसर बता दिया है। सो इसका आंसर आपका है बच्चे आप भी सोच लो, मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ए। जो आपका 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज है वो आपकी एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो राइट आंसर इज़ ए, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड, दिस इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नीट 2022 के अंदर सितंबर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने, वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर, इंसेक्ट एंड वाटर, इंसेक्ट और वाइंड। तो आपके सामने ये चार ऑप्शन हैं, इन चारों में से आपको आंसर पिक करना है। सो यहाँ पर वाटर करंट ओनली नहीं हो सकता, विंड एंड वाटर ये भी नहीं हो सकता। सो यहाँ पर आपके सी और डी ऑप्शन बचे हैं। सो इन दोनों में से आपका ऑप्शन आप सोच लो क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। सो इन दोनों में से जो आपका आंसर है वो है आपका डी, इंसेक्ट्स और वाइंड। सो डी इज़ द राइट आंसर, इंसेक्ट्स और वाइंड। इंसेक्ट से और विंड से, हवा से ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिनेटोगेमी आर प्रिवेंटेड। ऐसे प्लांट के अंदर ये बताओ किस में ये रुकते हैं, नहीं होती, प्रिवेंटेड हैं। सो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, वीट, पपाया, कैस्टर एंड मेज। और ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, नीट के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन, वीट, पपाया, कैस्टर एंड मेज। पूछा ये गया है ऑटोगेमी एंड जेनेटोगेमी नहीं होती, प्रिवेंटेड हैं। सो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा सो वो आंसर आपका है इन चारों में से। अभी आप सोच लो, फिर मैं उसका आंसर बताता हूँ क्या हो सकता है। देखते हैं कितने बच्चे सही होते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, वीट, पपाया, कैस्टर एंड मेज। तो इसका राइट आंसर है बच्चे आपका बी, पपाया। वीट नहीं हो सकता, सी, डी नहीं, पपाया इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ। हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं बहुत सालों तक ताकि उसको हम प्रिजर्व कर सकें। और ये नीट 2018 का क्वेश्चन आपके सामने, ये टेम्परेचर लिखे हुए हैं डिग्री सेल्सियस के अंदर। सो इनमें से ये तो ऑप्शन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको और तैयारी करने की नीड है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इन चारों में से है। आपका आंसर इज़ ए। -196 डिग्री जो सेल्सियस है आपका टेम्परेचर होना चाहिए पोलन ग्रेन को स्टोर करने के लिए। उस टेम्परेचर पे हम पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ए, -196 डिग्री सेल्सियस आपका ये राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो ये -196 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो एंजियोस्पर्म में डेवलप होता है किस फॉर्म में, ये पूछा गया है। डेवलप्स इनटू, किस में डेवलप होगा मेगास्पोर, ठीक है। नीट 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो। सो इन चारों में से आपको ऑप्शन पिक करना है। क्वेश्चन दोबारा समझ लो। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो आपका मेगास्पोर होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, वो आगे चल के किस में डेवलप हो जाता है। सो मेगास्पोर के ऊपर ये क्वेश्चन है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ओव्यूल, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो सैक एंड एम्ब्रियो। तो यहाँ पर इन चारों में से आपको बेस्ट आंसर आपका पिक करना है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ द सी, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, आपके जो बंद फ्लावर होते हैं। तो एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज़, इसमें ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है आपका, हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मोर विग्रस ऑफस्प्रिंग, नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, वीवी पैरी। सो आपका जो फ्लावर है अगर वो बंद है, क्लोज्ड है, तो उसमें आपको सबसे पहले यही देखना है कि उसके अंदर पोलिनेटर की नीड नहीं होगी, कि इंसेक्ट के थ्रू नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा। उसी फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और उसी के स्टिग्मा पे जाकर स्टिक करेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ सी आंसर इसलिए हुआ क्योंकि वो जो आपका फ्लावर है, क्लिस्टोगेमी कंडीशन जो होती है वो बंद फ्लावर के अंदर होती है, तो वहाँ पर आपको किसी भी पोलिनेटर की नीड नहीं होती, तो डिपेंड नहीं होते पोलिनेटर पे। तो राइट आंसर इज़ द सी, नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर। तो ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 9th क्वेश्चन, जो कि आपका CBSE PMT 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, फिलीफॉर्म अपरेटस इज़ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म जो अपरेटस है वो किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इन चारों में से आपको ऑप्शन चूज़ करना है। एग, सिनर्जिड, जाइगोट एंड सस्पेंसर। ये आपने एम्ब्रियो सैक अगर देखा होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज के अंदर, जब आपने सिनर्जिड सेल पढ़ी, सिनर्जिड सेल के साथ एग सेल होती है, उसके अपोजिट में आपकी एंटीबोडल सेल होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो आपका सिनर्जिड सेल है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फिलीफॉर्म अपरेटस इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म अपरेटस एक स्ट्रक्चर होता है जो आपका एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है। सो वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया कि वो किसके पास है, तो राइट आंसर इज़ बी, जो कि आपका सिनर्जिड सेल होता है। सिनर्जिड सेल इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये ऑप्शन में से आपको राइट आंसर पिक करना था, तो ये आंसर इज़ द बी। एंड अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड द लास्ट क्वेश्चन 10th, एम्ब्रियो सैक अकर्स इन। जो एम्ब्रियो सैक होता है वो किस चीज़ में होता है, ये पूछा गया है। नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नीट एग्ज़ाम में। सो क्वेश्चन कहता है, एम्ब्रियो सैक अकर इन। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। एम्ब्रियो में, एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, ओव्यूल, एंडोस्पर्म। सो एक्सिस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एक्सिस पार्ट में तो ये हो ही नहीं सकता, ये तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर दो। बच के 3 ऑप्शन, एम्ब्रियो, ओव्यूल, एंडोस्पर्म। अब आपको इन तीनों में से आंसर पिक करना है। आप सोच लो क्या है, एक मैंने रिजेक्ट कर दिया, अब 3 में से आप सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। सो ए, सी और डी में से आंसर है, तो ढूंढो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ। देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ओव्यूल, जो कि आपका सी ऑप्शन है। जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल के अंदर होता है, जो कि आपका ओवरी के अंदर होता है। दिस इज़ द राइट आंसर।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए। थैंक यू।